दोस्तों, हमारी पूरे दुनिया में 1.5 करोड़ के लगभग यहूदी हैं और आज ये यहूदी पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। इस मुल्क की आर्मी में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों को भर्ती किया गया है। इनका मासूम चेहरा और जिस्मानी ताकत देख के कोई भी इंसान इनको पाने के लिए पिघल सकता है। आखिर इजराइल प्यारी प्यारी लड़कियों को ही फौज में भर्ती क्यों करता है? हर गुजरते महीने इस मुल्क के सरजमीन में इजाफा होता चला जा रहा है। नाजायज मुल्क इजराइल आज कैसा है? यरूशलेम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए इतना अहम क्यों है? यहां की औरतें कैसी है और ये ऐसा कौन सा काम करती हैं कि जिसको सुनने के बरत आप भी हैरान रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में ये मुल्क दुनिया में इतना आगे क्यों है? मुसलमानों पर इतना ज्यादा जुल्म और बर्बरियत करने के बाद आखिर यहाँ के लोग और इसका हुक्मरान किस मट्टी का बना है कि इसको मुसलमानों पर जरा भी तरस नहीं आता? और अरब के मुल्क क्यों इस मुल्क के नीचे लगे हुए हैं? यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है और यहाँ के लोग आजकल कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? और क्यों आए दिन ही यहाँ के लोग इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे हैं? दोस्तों, ये सारी के सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में इसराइल के बारे में जानने को मिलेंगी और ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क का शुमार दुनिया के एक तीसरे ऐसे मुल्क में होता है जिससे पूरी दुनिया के लोग बेइंतहा नफरत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बज़ाहिर मुसलमान हम इस नापाक को कभी भी मुल्क तस्लीम नहीं करेंगे और हमारा ये यकीन है और हम ये मानते हैं कि यहाँ के लोगों ने फलस्तीन के सरजमीन पर कब्जा कर रखा है और ये बिल्कुल हकीकत है। इस मुल्क का पूरा नाम द स्टेट ऑफ इजराइल है और आज 2025 में यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 95 लाख है और इसका टोटल एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 484 किलोमीटर पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। फलस्तीन पर कब्ज इस नाजायज मुल्क की सरहद जनूब मगरिब में मिस्र, मशरिक में जॉर्डन, शुमार मशरिक में सीरिया और शुमार में लिबनान के साथ जाकर मिलती है। यानी कि इस मुल्क के चारों तरफ मुसलमान और अरब मुमालिक है। यहां पर सबसे ज्यादा यहूदी यानी कि जूइश मजहब को मानने वाले हैं, जिनकी तादाद 71 लाख से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं जिनकी तादाद 19 लाख है। इसके बाद 1.8% यानी कि 1,85,000 यहाँ पे क्रिश्चियन, 1,50,000 दुरूज मजहब को मानने वाले और बाकी के 1.3% लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। ये यहूदी तादाद में बहुत ज्यादा कम है और जिन जिन मुमालिक से इसराइल को खतरा था, आज इसराइल ने साजिशों और नस्लकशी के जरिए इन मुल्कों की हालत ऐसी कर दी है कि अब इसराइल को इनसे कोई भी खतरा नहीं है और इसके बावजूद भी दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुस्लिम लीडर्स इनके खिलाफ कुछ नहीं उगल रहे। तल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत है। यह इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जहां पे आपको मॉडर्न और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स भी देखने को मिलेंगे और इसे नॉन स्टॉप सिटी भी कहा जाता है क्योंकि दिन हो या रात ये शहर कभी भी नहीं रुकता। ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे ज्यादातर लोग मॉडर्न और आयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हर साल 30 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैर करने के लिए आते हैं और ये यहाँ की बीचीज कुछ सबसे पहले एंजॉय करना पसंद करते हैं। यहाँ की बीचीज काफी ज्यादा ओपन और फाश हैं। इस शहर को इसराइल का टैक के कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टार्टअप्स और ऑफिसेज भी हैं। यहाँ पे मिलिट्री यानी कि फौज के लोग आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लोगों के रोजमर्रा के कामों और इनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि ये हर किसी के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग अबरानी जबान बोलते हैं और कहा जाता है कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान भी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलते हैं, जिस जबान को यहाँ की नौजवान नस्ल बोलने में बहुत ज्यादा माहिर है। और रेस्टोरेंट, होटल्स और टूरिस्ट एरियाज में भी इंग्लिश जबान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और पूरे मुल्क में जहां कहीं भी साइन बोर्ड्स, मैन्यूल्स और मैप्स आपको देखने को मिलेंगे, सभी इंग्लिश जबान में होंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे रशियन जबान और चौथे नंबर पर अरबी जबान बोली जाती है और अरबी की यहाँ पर मौजूद फलस्तीन और अरब इजरायली लोग बोलते हैं। इस मुल्क के कैपिटल तल अवीव की आयाशी और नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे क्लब्स, बार्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स, बीच पार्टीज और स्ट्रीट लाइफ रात भर चलती है। औरतें और नौजवान खूब जमकर शराबें पीते हैं, डांस करते हैं
और एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। और यहाँ पे हर किस्म की आयाशी होती है और कोई रोक टोक नहीं है। गर्मियों में समंदर के किनारे फूल पार्टीज और रक्स होते हैं, जहां पे लोग म्यूजिक और ड्रिंक्स का मजा भी लेते हैं। ये शहर तल अवीव दुनिया के मोस्ट LGBTQ फ्रेंडली सिटीज में आता है। हर साल यहाँ पे गे लोगों का प्राइड परेड भी होता है, जिसमें लाखों गे मजे और शौक से पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मुल्क हम जिन्स परस्ती का फुल बस बिस्तरीन वहां के बफ्तरीन गालिया की ताजीर होती है और दुनिया के मवेशतों से थी स्पोर्टर है। स्लिम से लेकर करवी यानी कि भारी जिसामत की सभी किस्म की औरतें यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। यहां की ज्यादातर औरतें बहुत ज्यादा फैशनेबल है। इनका ड्रेसिंग सेंस भी यूनिक होता है। लड़कियां वेस्टर्न ड्रेसेस जैसे कि जीन्स, टॉप्स, टी शर्ट से क्रॉप टॉप्स और शॉर्ट्स यहां पे आपको आम सड़कों पर पहने हुए देखने को मिल जाएंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन आम है, फुल ओपन माहौल है और लड़की या लड़का शादी से पहले एक दूसरे के साथ अजवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं और इस पर किसी किस्म की रोक टोक भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुमालिक इसराइल आने के लिए तल अवीव एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहां पे मुकम्मल तफ्तीश होने के बाद में आपको इसराइल में एंट्री दी जाती है। जबकि जब कोई पाकिस्तानी या दूसरा मुसलमान फिलिस्तीन में जाता है तो वो जॉर्डन के सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीन में एंटर होता है। यहां पे इस्तेमाल होने वाली करेंसी इसराइली न्यू शेकल है और यहां का एक शेकल पाकिस्तानी 84 रुपए का बनता है और ये इंडियन 25 रुपए का बनता है। दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी कि इसराइल की आर्मी में खूबसूरत नौजवान लड़कियां ही क्यों होती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि इन लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ आर्मी के नौजवानों की जिनसी जरूरत को पूरा करने के लिए भर्ती किया गया था। और ये आर्मी की लड़कियां सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी अपनी खूबसूरती की वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले इन लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने इजरायली आर्मी को लेफ्ट कर दिया, जिसकी वजह यह बताई गई कि अब ये लड़कियां नहीं चाहती कि वो इजरायली आर्मी के नौजवानों की जिनसी जरूरत को भी पूरा करे और नहत्ते बेकसूर फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ भी ढाएं। दोस्तों, तल अवीव के साथ साथ इजराइल अपना दूसरा दारुल हुकूमत यरूशलेम शहर को समझता है। इस शहर को मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम समझा जाता है। इस शहर को इजराइल और फलस्तीन दोनों मुल्क की अपना दारुल हुकूमत समझते हैं। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद और बैतुल मुकद्दस मस्जिद एक सा है और इसी शहर में दीवार गिरिया भी है, जिसके पास यहूदी खड़े होकर उस पर सर लगाकर इबादत करते हैं। हनुका इजराइल में एक ऐसा त्योहार है जिसको सारे यहूदी बहुत ही ज्यादा खुशी से मनाते हैं और इसे यहाँ के लोग रोशनियों का त्योहार भी कहते हैं। इस त्योहार को यहाँ के लोग दिसंबर में मनाते हैं और आपस में मिठाइयां बांटते हैं और खुशी से रक्स भी करते हैं और साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा तादाद में दिए भी जलाए जाते हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक है, जो कि इसकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है। यहाँ के तकरीबन सभी लोग ही रिस्क लेने के मामले में तो नंबर 1 पर है और ये कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये मल्टीपल बिजनेसेस रन्स करते हैं ताकि अगर एक बिजनेस किसी वजह से बंद भी हो जाए तो दूसरे बिजनेस से ये खूब पैसा बना सके। और इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अगर हम उठाकर देख ले तो इसके पीछे हमें किसी न किसी तरीके से इसराइल का हाथ भी देखने को मिल जाएगा। पूरे मुल्क में जहां कहीं भी आप चले जाएं, आपको जदीद, मॉडर्न और बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी और यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा जदीद है। लोग सबसे ज्यादा ट्रेन्स में सफर करते हैं और सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने वाली व्हीकल्स में सफाई का भी बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम किया जाता है। दुनिया का जाना माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी था और इसी वजह से 1952 में इजराइल ने आइंस्टाइन को ये ऑफर भी दी थी कि वो इस मुल्क का वजीर आजम बने। इजराइल की आर्मी को दुनिया की 10वीं मजबूत तरीन आर्मीज में शुमार किया जाता है और यहाँ का डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हुकूमत ने खुफिया जगहों पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बंकर बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई भी मुल्क हमला कर देता है तो यहाँ की हुकूमत यहाँ के बासियों को महफूज तरीके से इस बंकर में ट्रांसफर कर सके ताकि इनकी जान को ज्यादा खतरा ना हो। यहाँ की आर्मी के पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं कि अगर कोई भी मुल्क इनके ऊपर मिसाइलों से हमला कर देता है तो यहाँ का डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को जमीन पर आने से पहले ही आसमान में जाया कर देता है। और मोसाद
जो कि इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका शुमार दुनिया की स्ट्रॉन्ग एजेंसीज में होता है। कहा जाता है कि इसके एजेंट्स आज पूरी दुनिया के मुल्कों में मौजूद हैं जो कि खुफिया जासूसी करते हैं, और ये मुल्क इन्हीं जासूसों के जरिए मालूमात जमा करता है, और इन्हीं एजेंट्स के पास उन्हीं कंट्रीज की फेक आइडेंटिटीज भी होती है, इंडियोज की फेक आइडेंटिटीज भी होती है, और मोसाद इनको फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। यहां के इसराइली यूरोपियन कंट्रीज में जाकर रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अलबत्ता अब तो यहां के लोग दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब के मुमालिक में भी जाकर रह रहे हैं, और यहां की अरब गवर्नमेंट इनको पूरे तरीके से सपोर्ट भी करती है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद आपको इसराइल के बारे में आगाह करना था कि ये मुल्क कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, ना कि इस मुल्क की हमायत करना, और ना ही हमारा मकसद यह है कि हम इस वीडियो के जरिए इस मुल्क की कोई तारीफ या बढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो इसराइल में भी बहुत ही ज्यादा यहूदी और दूसरे मजहब के मानने वाले नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी और इन सभी की सिचुएशन फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। और अब तो ऐसे ऐसे लोग भी इसराइल में हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और वो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि जब यहां के लोगों के ऊपर कोई हमला करता है तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इस मुल्क के कैपिटल तालवीव पर इसराइलों से एक बहुत बड़ी ताकत के साथ हमला किया था, और यहां के बासी तो रोने भी लग गए थे। दोस्तों, अगर हम यहूदियों को देखें तो यहां के लोग अपने आने वाली नस्लों और बच्चों को तारीख पढ़ाते रहते हैं, अपने हिस्ट्री बताते रहते हैं, और इनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, और ये बताते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुसलमानों में जिहाद का जज्बा और अपने तारीख को पढ़ने और समझने की कोशिश बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, और इसी वजह से मुसलमान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और आखिर में आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।